वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल इंग्लिश जोन। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं मॉडल वर्ब पार्ट 2। देखिए यहाँ पर जो आज हम बतलाएंगे मस्ट, शुड और टू, इन तीनों का हिंदी होता है चाहिए, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न तरह से। देखिए शुड से साधारण कर्तव्य का बोध होता है, जैसे हमें खेलना चाहिए, रोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस तरह की काम। इस तरह का जब काम हमें मिले तो हमें शुड का प्रयोग करके अनुवाद करना चाहिए। मस्ट से आवश्यक काम, आवश्यक कर्तव्य का बोध होता है, जैसे तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू हाउस, इस तरह का काम। ऑट से नैतिक कर्तव्य का बोध होता है, जैसे हमें बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, वी ऑट टू सर्व द ओल्ड, इस तरह से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मस्ट के द्वारा आवश्यक कर्तव्य का बोध होता है। ऐसा माना जाता है कि कर्ता अपने आवश्यक कर्तव्य को भूल रहा हो, वैसी स्थिति में मस्ट उसे कर्तव्य का बोध कराता है। जैसे देखिए, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का इच्छुक हो, इसलिए तुम्हें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। सिंस यू आर विलिंग टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, यू मस्ट स्टडी सीरियसली, इस तरह से। मस्ट का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस है, आपको अवश्य व्यायाम करना चाहिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। इससे एक चीज़ और जाहिर होता है, कर्ता पर जोर दिया जाना। जैसे आपको अवश्य व्यायाम करना चाहिए, इससे साबित होता है कि जो कर्ता जो है किसी बीमारी से या और कुछ से ग्रसित है, इसलिए व्यायाम उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए उसे कहा गया कि आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी काम है, इसीलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। आगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन। ये मस्ट भी जो है वर्तमान काल में होगा, होगी, होंगे के अर्थ में व्यक्त होता है। मस्ट बी के द्वारा हाँ की मात्रा अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अजनबी अंग्रेज होगा। अंग्रेज जो है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनुमान जताया जा रहा है कि वह अजनबी जो है अंग्रेज होगा। द स्ट्रेंजर मस्ट बी एन इंग्लिश मैन। देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 के द्वारा वर्तमान काल का पैसिव वॉइस होगा, होगी के अर्थ में व्यक्त होता है। जैसे चोर को गिरफ्तार कर लिया गया होगा या चोर को गिरफ्तार किया गया होगा, दोनों सेम सेंटेंस है। द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड। आगे देखते हैं, कभी कभी मस्ट बी प्लस वर्ब 3 से भविष्यत काल जैसा भाव दिखता है, परंतु होता नहीं है। देखिए, विद्यार्थी को अवश्य पुरस्कृत किया गया होगा, स्टूडेंट मस्ट बी अवार्डेड। यह देखने से लग रहा है सेंटेंस कि भविष्यत काल का है, लेकिन यह भविष्यत काल जैसा अनुवाद नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट मस्ट बी अवार्डेड, ऐसा लग रहा है कि यह काम तुरंत हुआ है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे मस्ट हैव प्लस वर्ब 3 के द्वारा सब्जेक्ट से संबंधित भूतकाल का आवश्यक कर्तव्य का बोध होगा, होगी के अर्थ में होता है। जैसे शिक्षक अवश्य वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाए होंगे, द टीचर मस्ट हैव टॉट इंग्लिश इन द क्लास। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप अवश्य दिल्ली गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन
प्लस वर्ब 3, ये पैसिव वॉइस को दिखलाता है। ऐसा बनावट जब सेंटेंस की हो जाए तो ये पैसिव वॉइस का होता है। जैसे चोर को अवश्य गिरफ्तार कर लिया गया होगा, द थीफ मस्ट हैव बीन अरेस्टेड। एक सेंटेंस यहाँ पर कंडीशनल का है, यदि विद्यार्थीगण गंभीरतापूर्वक अध्ययन किए होते तो वे प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लिए होते। देखिए यहाँ पर यदि वाला भाग में हम पास्ट परफेक्ट का नियम लगाएंगे और जो तो वाला भाग है वो जो यहाँ पर सेंटेंस है उसके नियम के अंतर्गत से हम अनुवाद कर लेते हैं। जैसे लिखा गया है या बता रहे हैं, इफ़ स्टूडेंट हैड स्टडीड सीरियसली दे वुड हैव या कुड हैव secured द फर्स्ट डिवीजन। देखिए आगे, यूज ऑफ शुड। यहाँ पर हम शुड का स्टडी करेंगे। शुड का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि शुड का अर्थ चाहिए होता है तो हर जगह शुड का चाहिए का प्रयोग हम शुड ही करेंगे। देखिए शुड से साधारण कर्तव्य का बोध होता है। जैसे तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, यू शुड अर्न मनी। अब तुम्हें पैसा चाहिए, यहाँ पर शुड का अंग्रेजी चाहिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता को दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका अंग्रेजी नीड होगा, यू नीड मनी। आगे देखते हैं, शुड से निम्नलिखित कर्तव्य को व्यक्त किया जा सकता है। अस्थायी कर्तव्य जैसे परमानेंट ड्यूटी। शुड से अस्थायी कर्तव्य दिखलाया जाए तो इसके साथ टुडे या टुमारो का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी को सदैव गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट शुड ऑलवेज स्टडी सीरियसली। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। टेम्पररी ड्यूटी देखिए, अस्थायी कर्तव्य। जब इसके साथ अस्थायी कर्तव्य का बोध हो तो इसके साथ हम टुडे या टुमारो का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि ऑलवेज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पिताजी बीमार हैं इसलिए तुम्हें आज खेत जोतना चाहिए। ये पिताजी बीमार हैं इसलिए तुम्हें आज खेत जोतना चाहिए, ये टेम्पररी ड्यूटी है। देखिए, फादर इज इल सो यू शुड प्लाउ द फील्ड। आपको भी इसी तरह से अनुवाद करना है और समझना है गौर से। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर लें, और जो आइकन का जो बेल आइकन जो है उसको ज़रूर आप टच कर दें, क्योंकि नया वीडियो जब हम बनाएं तो आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नाउन रहे तो यह कर्ता से संबंधित वर्तमान काल का अनुमान या संभावना को बतलाता है। जैसे पिताजी को घर पर होना चाहिए, फादर शुड बी एट होम। इस तरह का अनुवाद हम करते हैं। देखते हैं आगे, यदि किसी वाक्य का बनावट ऐसा हो, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह पैसिव वॉइस का होता है या फिर इस सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होगा तथा इसे वर्तमान काल में कर्ता के ऊपर कोई कर्तव्य पालन होने की भाव व्यक्त करता है। जैसे विद्यार्थी को गंभीरतापूर्वक अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी टॉट इंग्लिश ग्रामर सीरियसली। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मोहन को दिल्ली भेजा जाना चाहिए, तो मोहन शुड बी सेंट दिल्ली। इस तरह से अनुवाद हम करते हैं। आपको भी यहाँ पर दिमाग लगाना है और इसको इसी तरह का सेंटेंस सोचकर अनुवाद कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको भी अंग्रेजी समझ में आएगा। यदि किसी वाक्य का बनावट ऐसा हो जाए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो शुड अपने सब्जेक्ट का भूतकाल का कर्तव्य या चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे के अर्थ में व्यक्त करता है। जैसे बूढ़ा आदमी को पर्याप्त पैसा कमाना चाहिए था है, ये भूतकाल के संभावना को दिखलाता है या कर्तव्य को दिखलाता है।
बूढ़ाए आदमी को पर्याप्त पैसा कमाना चाहिए था। द ओल्ड मैन शुड हैव अर्नड सफिशिएंट मनी। इस तरह से आपको पौधा लगाना चाहिए था, तो यू शुड हैव प्लांटेड द ट्री। इस तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य की बनावट ऐसा हो जाए जैसे शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड, हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह अपने कर्ता की निष्क्रियता को दिखलाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कर्ता के ऊपर भूतकाल में कोई काम किया जाना चाहिए था परंतु किया नहीं गया। देखिए यहाँ पर मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था, तो मोहन शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। ये भूतकाल की निष्क्रियता को दिखलाता है, यानी कि मोहन को जो है अंग्रेजी पढ़ाया नहीं गया, तो निष्क्रियता हुई इसमें। मोहन को अंग्रेजी अच्छा ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन पढ़ाया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि मोहन को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ाया नहीं गया। तो इस तरह के जब सेंटेंस रहे निष्क्रियता को दिखलाए तो हम उसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। देखिए पार्ट 1 में जो ग्रामर का जो मॉडल पार्ट 1 था उसमें एक सेंटेंस थी, उस पर आप थोड़ा गौर करेंगे। यदि अमर पर्याप्त पैसा कमाया होता तो वह दिल्ली गया होता। इफ अमर हैड अर्नड सफिशिएंट मनी ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली। यहाँ पर आप ध्यान देंगे वहाँ पर मिस्टेक था, हैड के बाद यहाँ कुड हैव लगाया हुआ था, तो यहाँ पर हमने सुधार कर दिया है, इसको आप देख लेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही बतलाएंगे, अब अगला पार्ट में हम आगे बतलाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी टू वॉच।